तबला वादन में अपनी महारत के लिए मशहूर जाकिर हुसैन एक मशहूर संगीतकार और संगीतकार हैं, जिन्होंने कई ग्रैमी पुरस्कार जीतकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, फ्यूजन शैलियों और वैश्विक सहयोग में उनके योगदान ने दुनिया भर में सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक, संगीतकार और तालवादक हैं, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने योगदान और दुनिया भर में भारतीय संगीत के प्रसार में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई, भारत में हुआ था। वे महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं। उनका संगीत कैरियर छोटी सी उम्र में ही शुरू हो गया था। वे सिर्फ 7 साल के थे जब उन्होंने तबला बजाना शुरू किया और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला संगीत कार्यक्रम दिया। जाकिर हुसैन जब अपनी उंगलियों और हाथ की थाप से तबला बजाते हैं तो संसार को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनके तबले के सुर को सुन लोग मदहोश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह उस्ताद। जाकिर हुसैन ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी कला का परचम लहराया है। जीवन में इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी उस्ताद को सादगी से रहना पसंद है और वह अक्सर जमीन से जुड़े रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों के बाद यह मुकाम पाया है। उन्होंने सेंट माइकल हाई स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की और बाद में मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हुसैन ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। 12 साल की उम्र से ही जाकिर हुसैन ने संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज को बिखेरना शुरू कर दिया था। प्रारंभिक शिक्षा और कॉलेज के बाद जाकिर हुसैन ने कला के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया। 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन दी मटेरियल वर्ल्ड आया था। उसके बाद तो जैसे जाकिर हुसैन ने ठान लिया कि अपने तबले की आवाज को दुनिया भर में बिखेरेंगे। 1973 से लेकर 2007 तक जाकिर हुसैन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समारोहों और एल्बमों में अपने तबले का दम दिखाते रहे। वह भारत में तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही विश्व के विभिन्न हिस्सों में भी समान रूप से लोकप्रिय हैं। जाकिर हुसैन अक्सर कहा करते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत स्टेडियम के लिए नहीं है, बल्कि यह कमरे का संगीत है। शायद ऐसा कोई ही देश बचा हो जहां जाकिर हुसैन ने अपना शो नहीं किया और जनता को अपनी कला का दीवाना न बनाया हो। वर्ष 1978 में जाकिर हुसैन ने कथक नृत्यांगना एंटोनिया मिनिकोला से शादी की। वह इटालियन थीं और उनकी मैनेजर भी। उनकी 2 बेटियां हैं, अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी। जाकिर हुसैन बिल लाउसवेस के ग्लोबल म्यूजिक सुपर ग्रुप तबला बीट साइंस के संस्थापक सदस्य भी हैं। उन्होंने संगीत की दुनिया में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी है, इसलिए उनकी वित्तीय समृद्धि उनकी प्रतिभा और समर्पण के सीधे आनुपातिक है। जाकिर हुसैन का करियर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम करने से भरा हुआ है। उन्होंने 70 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करके बहुत प्रसिद्धि हासिल की। हर साल 150 से अधिक संगीत कार्यक्रम दिए। संगीत के प्रति उनके नए दृष्टिकोण ने उन्हें कई शैलियों, जैज और विश्व संगीत के कई अलग अलग संगीतकारों के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। 1991 में उन्होंने ड्रमर मिकी हार्ट के साथ मिलकर एल्बम प्लैनेट ड्रम बनाया, जिसने ग्रैमी पुरस्कार जीता। उन्हें अपने करियर के दौरान कई ग्रैमी नामांकन मिले हैं और उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें फरवरी 2024 में 3 ग्रैमी पुरस्कार शामिल हैं। हुसैन 1996 में अटलांटा में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए संगीत रचना में भी शामिल थे। जाकिर हुसैन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2002, पद्म विभूषण 2023, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 और फेलोशिप 2018, यूएस नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स से नेशनल हेरिटेज फेलोशिप 1999।
Zakir Hussain, a name synonymous with the tabla, is one of the most celebrated percussionists in the world. Born on March 9, 1951 in Mumbai, India, he was destined to follow in the footsteps of his legendary father, Ustad Allah Rakha. From a young age, Zakir showed immense talent and dedication to mastering the tabla, and his journey is nothing short of inspiring. जाकिर हुसैन को तबला बजाने में तो दिलचस्पी थी ही, उन्हें एक्टिंग का भी शौक था। 1983 में जाकिर हुसैन ने फिल्म हीट एंड डस्ट से एक्टिंग में डेब्यू किया। इसके बाद 1988 में परफेक्ट मर्डर, 1992 में मिस पैटीज चिल्डर्स और 1998 में साज फिल्म में भी उन्होंने एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया। जाकिर हुसैन ने 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, जिसमें फरवरी 2024 में 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में 3 एकल रातें शामिल हैं, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय संगीतकार बन गए हैं। पुरस्कारों में शामिल हैं पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य एल्बम, एज वी स्पीक और गति के लिए सर्वश्रेष्ठ वाद्य रचना। समकालीन विश्व संगीत आंदोलन में उन्हें एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मिकी हार्ट, जॉन मैक्लॉगलिन, चार्ल्स लॉयड और हर्बी हैनकॉक सहित विभिन्न शैलियों के प्रमुख कलाकारों के साथ सहयोग किया है। जाकिर हुसैन's influence transcends borders, making him a true ambassador of Indian classical music on the global stage. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। उन्हें 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2019 में वे संगीत नाटक अकादमी के फेलो बने, जो भारत में कलाकारों के लिए एक दुर्लभ सम्मान है। रचनाएं और संगीत कार्यक्रम। हुसैन ने कई फिल्मों और प्रमुख कार्यक्रमों के लिए संगीत तैयार किया है, जिनमें 3 संगीत कार्यक्रम शामिल हैं। उनका तीसरा संगीत कार्यक्रम किसी ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया पहला तबला संगीत कार्यक्रम है, जिसका प्रीमियर 2015 में भारत के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा किया गया था। शैक्षिक योगदान। एक शिक्षक के रूप में वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों सहित दुनिया भर में कार्यशालाएं और व्याख्यान आयोजित करते हैं। वे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में अपनी कार्यशालाओं के माध्यम से सामुदायिक आउटरीच में भी शामिल रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। संगीत में उनके अद्वितीय योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें 2017 में SFZ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। क्योटो पुरस्कार विजेता। 2022 में उन्हें कला और दर्शन में प्रतिष्ठित क्योटो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक समृद्धि में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी गई। यहाँ तक कि उन्हें 2016 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा ओनल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया था, जिससे वह ऐसा निमंत्रण पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार बन गए। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का 15 दिसंबर 2024 को 73 वर्ष की आयु में सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने पुष्टि की कि उनकी मृत्यु इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से उत्पन्न जटिलताओं के कारण हुई, जो एक पुरानी फेफड़ों की स्थिति है जो फेफड़ों के ऊतकों पर क्रमिक निशान पैदा करती है। हुसैन को उनकी मृत्यु से 2 सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में ले जाया गया था। जाकिर हुसैन की विरासत दुनिया भर के अनगिनत संगीतकारों को प्रेरित करती है, पारंपरिक भारतीय संगीत को समकालीन रूपों के साथ जोड़ती है और अपनी कला के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।